हाय एवरीवन, स्टडी विद वाई एन प्लेटफॉर्म पर अगेन वेलकम। आज हम पेपर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। पेपर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी आप लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया जा चुका है और हम वर्ड टाइम वालों का लेटेस्ट एडिशन आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप वाकई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करें और हमारे इस चैनल से आप नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को जारी रखें। वीडियो को लंबा नहीं करते और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्यूस्टिक्स इज़ द सेंस ऑफ। एक्यूस्टिक किसकी सेंस है? ये जो है साउंड की सेंस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ ब्रीडिंग सिकवर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ द सिक इज़ कॉल्ड। कहता है कि रेशम के कीड़े और रेशम हासिल करने की जो आर्ट है या स्टडी है उसको सेरिकल्चर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, द सेंस ऑफ सिलेस्टियल बॉडी इज़ नाउन एज। कहते हैं सिलेस्टियल बॉडीज़ आसमानी अजसाम को बोलते हैं, यानी ऊपर जो चीज़ें हैं उसकी स्टडी की सेंस, उसकी सेंस को यानी उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? उसकी स्टडी को हम ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। टेलीपैथी इज, टेलीपैथी क्या है? कम्युनिकेशन बाई मीन्स अदर देन सेंसरी परसेप्शन के अलावा जो कम्युनिकेशन है वो टेलीपैथी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पेडागोजी इज़ द साइंस ऑफ। पैडा बोलते हैं या पीडा बोलते हैं बच्चे को और गोजी बोलते हैं तालीम को, और ये टीचिंग मेथड की साइंस है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी ऑफ मैप्स एंड फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर रहे थे। स्टडी ऑफ मैप्स एंड फीचर्स ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या के जो फीचर्स हैं और मैप की जो स्टडी है उसको ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कैर्टोग्राफी ऑलरेडी निशान लगा हुआ है, कैर्टोग्राफी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, साइंटिफिक स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी और मेजरमेंट क्या कहलाती है? साइकोलॉजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एटमोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ। एटमोलॉजी एक स्टडी है, वो किस का हवाला देती है या कौन सी स्टडी है? वो वर्ड्स की स्टडी है। द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड एटमोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आने वाले पेपर का जो कि पेपर नंबर 3 होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक स्टडी किए जाएंगे उसका वेट करें। जल्दी वो भी अपलोड किया जाएगा और अपने नोट्स तैयार करें और जॉब के हवाले से अपने आप में साबित कदमी पाएँ। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। पेडियाट्रिक्स इज़ द रेलिवेंट। पेडियाट्रिक्स यानी किसके कंसर्न है? ये चिल्ड्रन की स्टडी के कंसर्न है। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, शेप ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। शेप ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी है, उसकी शेप क्या है? वो स्पाइरल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर रहे हैं। कोल्डेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम। और जबकि पेपर नंबर 2 में जो कि हमने डिस्कस किया है उसमें हॉटेस्ट प्लानट पूछा गया था, वो वेनस है, और यहाँ ठंडा तरीन प्लानट पूछा गया है, वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नेपच्यून है। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। कहता है किस तारे के किस प्लैनेट के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, चांद हैं? 12 के जो डी ऑप्शन जुपिटर के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्लैनेट टेक द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो वंस अराउंड सन। कहता है कौन सा जो प्लैनेट है सबसे ज़्यादा टाइम लेता है सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाने में? वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय। कहता है कि सबसे पहले दुनिया में किस मुल्क ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया था? वो ऑप्शन नंबर बी रशिया, रूस। इसने कब किया था? 4 नवंबर 1957 को लॉन्च किया था, लिख लीजिए। और रशिया का कैपिटल भी वो पूछ लेता है, वो मॉस्को है, और पाकिस्तान का कैपिटल पुराना कराची है और नया इस्लामाबाद है।
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट कैनेडियन वूमेन इन स्पेस, कैनेडियन वूमेन पहली स्पेस में गई है यानी इन स्पेस वाज वो रोबर्टा वॉन्डर, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट द फुट ऑन मून, चांद पर सबसे पहले किस एस्ट्रोनॉट ने कदम रखा, वो ऑलरेडी आप लोग कई बार पढ़ भी चुके हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। द थ्योरी स्टेटिंग दैट द न्यू मैटर इज ऑलवेज क्रिएटेड टू फिल द स्पेस लेफ्ट बाय द यूनिवर्स इज कॉल्ड, कहता है कि वो थ्योरी न्यू मैटर इज ऑलवेज क्रिएटेड, नई चीज़ें पैदा हो जाती हैं, टू फिल द स्पेस उस जगह को भरने के लिए, लेफ्ट बाय यूनिवर्स जो कायनात छोड़ती है, कहता है कि उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी स्टेडी स्टेट बोलते हैं। 17वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट द सी लेवल, कहता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर में सी लेवल पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 343 मीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन कास्ड बाय ग्रेविटी, कहता है कि कशिश शकल वजह बनती है एक्सेलरेशन की जो एक्सेलरेशन वजह बनती है कशिश शकल के तहत, कहता है कि वो क्या है यानी कितनी है। 19वें का जो है ऑप्शन नंबर बी 32 फीट पर मिनट, 32 फीट पर सेकेंड है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जुड़े रहें स्टडी विद वायन के साथ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। अ रॉकेट नीड्स द स्पीड ऑफ एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटी, कहता है कि अर्थ को छोड़ने के लिए एक रॉकेट यानी जो कशिश शकल है अर्थ की, उससे दूर हो जाने के लिए अब रॉकेट को कितनी स्पीड की ज़रूरत है, वो है ऑप्शन नंबर डी 7 माइल्स पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सनलाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ, सूरज की रोशनी कितने कलर पर मुश्तमिल होती है, 7 कलर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। द रेयरेस्ट गैस इन एयर, हवा में बहुत नायाब गैस है वो हीलियम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। माइनर ऑब्जेक्ट्स इन इरेगुलर शेप ऑर्बिटिंग द सन आर कॉल्ड, कहता है कि सूरज के गिर्द बड़ी इरेगुलर शेप में कुछ छोटे छोटे ज़रात हरकत कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको एस्टेरॉइड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। द लोएस्ट जोन ऑफ एटमोसफेयर containing about 75% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमोसफेयर, एटमोसफेयर का टोटल मास का 75% सबसे लोएस्ट जोन मुश्तमिल है, एंड 90% ऑफ इट्स वाटर वेपर, और 90% जो है वो आबी बुखारात पर मुश्तमिल है। वो कौन सा कहता है कि एटमॉस्फेयर का वो कौन सा हिस्सा है, वो ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फेयर है। सबसे पहले स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर ट्रोपोस्फेयर है, फिर मेसो है, फिर एक्सो है, और ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं जो मैंने बताई हैं। और यहाँ पे ये जो सवाल है उसका आंसर है वो ए ऑप्शन बनता है। और ये सारे सवाल पीपीएससी में अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। काइंडली इनको सही से स्टडी करें और अपने नोट्स की सूरत में तैयार भी करें। अगर आप तैयार नहीं कर रहे हैं तो इन वीडियोस को अगेन एंड अगेन देखें। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ रहे हैं। द थ्योरी अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स बाय अ ह्यूज एक्सप्लोजन, कहता है कि वो थ्योरी जो ये बताती है कि जो कायनात है वो एक बड़े धमाके से शुरू हुई है, उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कॉन्स्टिलेशन क्या है, कॉन्स्टिलेशन पैटर्न या ग्रुप है ऑफ स्टार्स का इन द स्काई, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 27 की तरफ बढ़ते हैं। द सन टेक्स ईयर्स टू ट्रैवल अराउंड द गैलेक्सी, सूरज गैलेक्सी के गिर्द चक्कर लगाने में कितने साल लेता है, वो ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट है। 225 मिलियन ईयर्स टेक यानी लेता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। डे एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ईयर, सारा साल दिन और रातें बराबर रहती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर 28 का सी है।
करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। सीलेस्टियल बॉडीज आसमानी अज़ा आसमानी अजसाम दैट अफेक्ट्स द टाइड्स ऑफ ओशंस, कहता है वो आसमानी जिस्म जो समंदरी लहरों को अफेक्ट करता है, इनमें से वो कौन सा है? वो मून है। 29 का बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट इन यूनिवर्स इज कॉल्ड, कायनात में ह्यूज क्लाउड बहुत बड़े बादल गैस और डस्ट के वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर जो डी है इनमें से नेबोला, यानी आप नेबोला के बारे में अक्सर 7वीं 8वीं के जो जोग्राफी है उसमें भी आपको नेबोला का जिक्र मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31, आउटर सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड, सूरज का जो ऊपर वाला सरफेस है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोरोना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, सन डायमीटर इज है 1.4 मिलियन किलोमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, द लार्जेस्ट प्लानट इज, सबसे बड़ा प्लानट कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर बी जुपिटर है। ऑलरेडी आप ये सवाल गुजर भी चुका है पेपर नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 34, द कॉन्टीन्यूस मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज कॉल्ड, कॉन्टिनेंटल, कहता है कॉन्टिनेंटल जो है कॉन्टीन्यूस मूवमेंट बरआज़मों की उस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ड्रिफ्ट बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 35, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच वी लिव, कहता है एटमॉस्फेयर की वो लेयर जिसमें हम रहते हैं वो कौन सी लेयर है? वो ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फेयर है। ऑलरेडी मैंने वो डिस्कस किया है पीछे जो गुजरा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट इज डेक्टालोग्राफी बोलते हैं। 36 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। विच रॉक्स मेक द अर्थ सरफेस इज क्रॉस, विच रॉक्स है, विच रॉक्स मेक द अर्थ सरफेस या क्रस्ट, कहता कौन सी रॉक चट्टान जो कि अर्थ का सरफेस या क्रस्ट बनाती हैं? ये सारी जो है जो रॉक्स हैं ना वो अर्थ का सरफेस या क्रस्ट बनाती हैं। ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट आंसर है 37 का ऑप्शन नंबर डी। 38 की तरफ बढ़ते हैं। एरिया इन डेजर्ट वेयर देयर इज़ सफिशेंट वाटर फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड, कहते हैं डेजर्ट बोलते हैं सहराव को, सहराव का वो एरिया जहाँ पे पानी दस्तयाब है प्लांट्स के लिए उसको आसिस बोलते हैं। 38 का ऑप्शन नंबर ओसिस या आसिस, ओसिस प्रोनाउंसिएशन आप ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एक्सप्लेन द मूवमेंट्स, कहता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करती है किसकी? 39 का ऑप्शन नंबर टी कॉन्टिनेंट्स बरआज़मों की। 39 डिस्कस हो गया। 40 की तरफ बढ़ते हैं। सिलिकॉन इज़ आल्सो कॉल्ड अर्थ मेकर, क्योंकि अर्थ ज़मीन की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो सिलिकॉन पाया जाता है। सी ऑप्शन ठीक है। स्टडी विद वायन चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और पेपर नंबर 3 की कंप्लीशन के लिए अगले जो सवाल आ रहे हैं अगर आप सब्सक्राइब करके फॉलो करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि अब पेपर नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया है और हो रहा है, और अगर ये तकरीबन 300 से 400 पेपर इस प्लेटफार्म पर जल्द एज सुन एज़ पॉसिबल डिस्कस किए जाएंगे। और आप लोगों को बताता चलूँ ये वर्ल्ड टाइम वालों का लेटेस्ट एडिशन आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है। 41 की तरफ बढ़ते हैं। डे एंड नाइट आर इक्वल ऑल द ईयर्स, ये नैरोबी है, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं और ये नैरोबी है, और नैरोबी कैपिटल है कीनिया का। इसमें इक्वेटर पाया जाता है और इसमें सारा साल दिन और रातें बराबर रहती हैं। 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 42 की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन द मैग्मा रीच द सरफेस इट इज़ कॉल्ड, मैग्मा जब सरफेस पर पहुंचता है तो वो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विच स्टार इज़ नोन एज द कांस्टेंट स्टार, इसको 43 का जो कांस्टेंट स्टार है वो नॉर्थ स्टार है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। विच एरिया नाउन एज वर्ल्ड अर्थ क्विक बेल्ट, जहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना जल्जले आते हैं दुनिया का अर्थ क्विक बेल्ट कौन सा है? वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ए ऑप्शन ठीक है, और ये 25,000 माइल्स
पर मुश्तमिल है ये एरिया। और ये कहाँ है? जनूबी अमेरिका से शुरू होता हुआ शुमाली अमेरिका तक जाता है और फिर यूँ ये एरिया चलता हुआ जापान से बेरिंग स्ट्रेट के बाहर यानी उसको आर पार करते हुए थोड़ा सा डाउन की तरफ न्यूजीलैंड की तरफ ये एरिया ख़त्म हो जाता है। ये सारा एरिया अर्थक्वेक बेल्ट कहलाता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिक्स लॉ ऑफ मूवमेंट्स। लॉ ऑफ मूवमेंट्स फिजिक्स का कहते हैं कि इनमें से कौन सा बनता है। क्वेश्चन नंबर 45 का बी ऑप्शन ठीक है। द सम ऑफ द क्लॉकवाइज, सम बोलते जमा को, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। विच केमिकल एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। कहता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की खसूसियात रखता है, वो मेटलॉइड है। बड़ा अच्छा और मोस्ट रिपीटेड पीपीएससी का ये क्वेश्चन है। 47 की तरफ बढ़ते हैं। विच ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू एनिस। कौन सी कहता है कि ट्यूब है जो मुंह से शुरू होती है और एनिस तक जाती है। 47 का ए एलिमेंट्री कैनाल इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज़ द बाइल स्टोर्ड। बाइल कहाँ स्टोर होता है एंड इंटरमीडिएटली रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू एड द डाइजेशन। हाजमे के अमल की मदद करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रिलीज़ हो जाता है। और बाइल कहाँ स्टोर होता है, असल सवाल ये है। वेयर इज़ द बाइल, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 48 का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। ब्लड सर्कुलेट्स इन विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड कहता है कि किस किस जगह जो है ना सर्कुलेट होता है। ऑप्शन नंबर डी सब। वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज सब जगहों में खून सर्कुलेट होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 49 का। 50 की तरफ बढ़ते हैं। विच ब्लड ग्रुप इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। कहता है कि जो डोनेट कर सकता है सब जो है वो खून को, ये ब्लड खून को लग जाता है, सब ग्रुप्स को ये लग जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर है वो। डी ऑप्शन ठीक है। ग्रुप ओ नेगेटिव जो है ना, सब जो है ना ग्रुप्स को लग जाते हैं, इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप पीडीएफ जो है मंगवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है ना रब्ता करें। नंबर आपके सामने मेंशन है वीडियो के एंड पे। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग।